नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सेटिस्फाइड मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ संख्या पद्धति के दूसरे टाइप के सवालों के साथ विभाज्यता का नियम। और इस विभाज्यता के नियम वाले टॉपिक में ये बताया जाएगा कि मतलब कौन सी संख्याएं किन किन संख्याओं से विभाजित हैं, ठीक है। और इसके साथ से हम आसानी से मतलब कौन सी संख्याएं किससे विभाजित हैं मतलब बहुत कम समय में पता कर लेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। पहले यहाँ संख्याएं हम लिख दें, जैसे एक। तो एक तो ऐसी संख्या है जिससे सब संख्याएं विभाजित होती हैं, ठीक है। एक से एक ऐसी संख्या है जिससे सब संख्याएं विभाजित होती हैं, तो एक तो सब संख्याओं को विभाजित करेगा, इसलिए एक का नियम ये हो गया, ठीक। इसके बाद हमारा है 2, 4, 8, 16 के बाद 32। क्योंकि दोस्तों इन संख्याओं का नियम बिल्कुल एक तरह से है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इन सब का नियम एक जगह ही बता दूं, ठीक है। 2, 4, 8, 16, 32। क्योंकि इनका नियम ये है कि अगर लास्ट की संख्या 2 से विभाजित हो जाए, अगर किसी संख्या का लास्ट वाला अंक 2 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। या ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी की संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है, वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो 2 का नियम ये हो गया, 0, 2, 4, 6, 8। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आएंगे वो संख्याएं 2 से विभाजित होंगी, ठीक है। इसके बाद 4 का नियम ये है कि जिस संख्या का लास्ट का 2 अंक 4 से कट जाए, जिस संख्या कितनी भी बड़ी दी हुई हो, उस संख्या का अगर लास्ट का 2 अंक 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या पूरी 4 से कट जाएगी। या जिस संख्या के अंत में डबल 0 भी आते हैं वो संख्या 4 से कट जाती है। जैसे डबल 0 आ जाए या ऐसी संख्या देती हो, ये संख्या चूंकि बस हम लास्ट का दो अंक चेक करेंगे, 32 है, 32 4 से कट जा रहा है कि नहीं, 4 8 32 कट जा रहा है, तो ये हमारी पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे और अन्य कोई संख्या देख लें, जैसे 6 8 4 3, ये 6 8 4 2 4 से कटेगी कि नहीं, तो बस लास्ट का 2 अंक देखेंगे, क्योंकि लास्ट का 2 अंक 4 से कट जाएगा, अतः ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, ठीक है। इसके बाद 8 का नियम देखिए। 8 का नियम यह है कि लास्ट के अंतिम के 3 अंक, अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कट जा रहा है, 8 से विभाजित हो जा रहा है, तो वह संख्या पूरी 8 से कट जाएगी। जैसे 512, इस संख्या के लास्ट का 3 अंक 512 है। इस संख्या का अंतिम अंक 512 है, जो कि 8 से कट जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है, अतः ये संख्या पूरी 8 से कट जाएगी। दोस्तों, आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके पूरी भाग करके देख सकते हैं, ठीक है। पूरी भाग करके देख सकते हैं आप। तो ये अंतिम के 3 अंक अगर 8 से कट जाएं तो संख्या पूरी 8 से विभाजित होगी। इसी तरह से 16 का ये नियम है कि अंतिम के 4 अंक, अगर किसी संख्या का अंत के 4 अंक 16 से पूरा कट जा रहे हैं तो पूरी संख्या ही 16 से कट जाएगी। इसी प्रकार हमारा 32 का नियम है कि अगर किसी संख्या का 5 अंक कट जा रहा है 32 से, तो संख्या पूरी कट जाएगी। इसी प्रकार 64 128 आगे बढ़ते जाएंगे और ये संख्या चेक होती चली जाएगी, ठीक है। जैसे सिंपल हम ये कह सकते हैं कि 2 का नियम ये है कि अंतिम अंक अगर अंतिम अंक 2 से विभाज्य है तो 2 से संख्या कट जाएगी। इसमें कह सकते हैं कि अंतिम 2 अंक किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो संख्या 4 से कट जाएगी। 8 का नियम यह है कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जा रहे हैं तो पूरी संख्या कट जाएगी। इसी प्रकार 16 अंतिम 4 अंक
इसी प्रकार 32 का नियम है अंतिम 5 अंक। अगर इसी प्रकार 64 है तो यहाँ अंतिम 6 अंक। तो ये रहा 2 4 6 2 4 8 16 32 64। आगे जितनी भी इस प्रकार की संख्याएं आएंगी तो उनके विभाजित करने का रहा, ये रहा नियम। ठीक है, तो इसके बाद देखिए जो शेष संख्याएं बची हैं 3 से विभाजिता के नियम। क्योंकि 3 का नियम यह है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा तो हमारी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 27 में अगर अंकों का हम योग करें तो 2 + 7 = 9 आएगा, जो कि 3 से पूरी कट गया, अतः ये हमारी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे कोई संख्या ले लें 243, सभी अंकों का हम योग कर दें 2 + 4 + 3 बराबर आ गया 4 2 6 3 9। चूंकि 9 अगर 3 से कट जा रहा है तो ये हमारी संख्या जो है 243 3 से पूरी कट जाएगी। दोस्तों और कोई बिल्कुल संख्या लेकर देख लीजिए। जैसे हम ले लिए 64 ले लिए, अंकों का योग कर दिए 6 + 4 = 10। 10 3 से कट रहा है, 10 3 से नहीं कट रहा है, अतः यह संख्या 64 3 से नहीं कटेगी। कोई अन्य एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे ले लिए 95 में अंकों का योग करेंगे तो 9 + 5 ये हो गया 14। 14 को 3 से कटाएंगे, ये नहीं कटा, अतः 95 3 से नहीं कटेगा। तो दोस्तों ये रहा 3 का नियम। इसके बाद अगली संख्या हमारी है 4 का हो ही चुका है। इसके बाद हम देखेंगे 5 से विभाजिता के लिए। मतलब कौन संख्या 5 से विभाजित होगी। दोस्तों 5 के विभाजित करने का नियम बिल्कुल सिंपल है। वे संख्याएं जिनके अंत में 0 और 5 हों, ऐसी सभी संख्याएं जिनके अंत में 0 और 5 हों 5 से विभाजित होंगी। जैसे 505 5 से विभाजित है। 100 लास्ट में 0 है, ये भी 5 से विभाजित है। जैसे 3 0 4 6 8 2 5। संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर लास्ट का अंक 0 या 5 है तो ये 5 से विभाजित होगी। इसके अलावा 6 7 8 5 3 2 0 संख्या इतनी बड़ी है, हम 5 से विभाजिता का नियम चेक करना है तो पूरी संख्या में 5 से भाग नहीं करेंगे, बस ये देखेंगे कि लास्ट का अंक 0 या 5 है कि नहीं। अगर 0 या 5 इन दोनों में से कोई अंक है तो संख्या पूरी 5 से विभाजित है। ठीक है, अगला नियम है 6 का। और 6 का नियम दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस 6 के नियम को आप समझ गए तो आगे बहुत सी संख्याओं को विभाजित करने के नियम आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो इसको आप ध्यान से देखिए। जैसे 6 है तो 6 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे, 6 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जिनका मौसा 1 हो। अभी पिछली वीडियो में बताए थे ऐसा गुणनखंड इसका मौसा 1 हो तो वही संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती, सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो हम इसका गुणनखंड कर दिए 3 और 2। 3 2, चूंकि दोस्तों इसका गुणनखंड 6 × 2 भी होता है, लेकिन 6 × 2 का मौसा, इसका जो मौसा है 2 होगा। ठीक है, तो इसलिए हम 6 × 2 को नहीं लेंगे, हम लेंगे 3 × 2 यानी कि 3 और 2। 3 और 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनका मौसा 1 होगा और आपस में सअभाज्य संख्याएं लेती हैं। या हम ये कह सकते हैं कि 6 का हम सअभाज्य गुणनखंड लेंगे। ठीक है, तो हमने ले लिया जिनका मौसा 1 है। ठीक, तो 3 और 2 जो मिला हमको, तो 6 से विभाजित वही संख्या होगी जो 3 से भी विभाजित होगी और 2 से भी विभाजित होगी। क्योंकि इसका सअभाज्य गुणनखंड इसीलिए किया गया है कि अगर कोई संख्या 3 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे हम एग्जाम्पल ले लिए 216
216 को हम ये चेक करेंगे कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं, तो इसके अंकों का योग करेंगे। 2 1 3 6 3 9 9, ये 3 से कट जा रहा है। इसके बाद हम 2 से चेक करेंगे, क्योंकि लास्ट का जो अंक है सम संख्या है, तो ये 2 से भी कट जा रहा है। अतः ये संख्या 216 6 से पूरी विभाजित हो जाएगी। जी बिल्कुल। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ले लीजिए आप छोटा एग्जांपल 84 में देखेंगे इसके अंकों का योग 8 4 12 हो गया, अतः 12 3 से विभाजित है। ठीक। 2 से चेक करेंगे, लास्ट का अंक सम संख्या है, तो यह 2 से भी विभाजित होगा। जब 3 और 2 दोनों से विभाजित हो गया दोस्तों, तो 84 6 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है। जैसे इसके अलावा अन्य कोई संख्या ले लीजिए, जैसे हम पहले ही बता दिए हैं कि अगर आप 6 का विभाजन का रूल समझ लिए तो आप बड़े बड़े संख्याओं के विभाजन का रूल समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपको अगर बताना हो 12 का विभाजन का नियम, 12 की मतलब कौन सी संख्या 12 से विभाजित है, तो सबसे पहले 12 का हम सअभाज्य गुणनखंड करेंगे। ऐसी संख्या जिनका मस 1 हो, तो हमको मिलेगा 4 और 3। 4 और 3 ही 12 का ऐसा गुणनखंड है जिनका मस 1 होगा। ठीक है। 6 गुणे 2 नहीं करेंगे, 2 गुणे 6 भी नहीं करेंगे। ठीक है। तो 4 और 3 इसका मस 1 है, अर्थात क्लियर है। तो 12 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जो 4 से और 3 से विभाजित होंगी। ठीक है। बिल्कुल चेक कर ले। हम ले लिए एग्जाम्पल 1728। ठीक है। अब चेक करेंगे 1728 12 से विभाज्य है कि नहीं। ठीक है। तो 12 से विभाजित होने के लिए पहले हम देखेंगे कि 4 से विभाजित है कि नहीं। तो 4, लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हैं। जी बिल्कुल है, 4 से विभाजित, अतः यह संख्या 4 से विभाजित होगी। फिर देखेंगे अंकों का योग 3 से विभाजित है कि नहीं। तो 7 1 8, 8 2 10, 10 8 18, चूंकि 18 3 से विभाजित है। क्योंकि हमने देखा कि 4 से भी यह विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, अतः यह 12 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो जी बिल्कुल 6 का नियम ऐसा कॉमन नियम है जिसकी सहायता से हम बड़े बड़े संख्याओं के विभाजन का नियम बना सकते हैं। जैसे आपको बनाना हो 72 के विभाजन का नियम, 72, तो सबसे पहले इसका ऐसा सअभाज्य गुणनखंड करेंगे जिनका मस 1 हो, तो हमको मिलेगा 8 और 9, और 8 और 9 से वही संख्या विभाजित होंगी जो 72 से विभाजित होंगी, या 72 से विभाजित वही संख्याएं होंगी जो 8 9 से होंगी। अभी हम आगे 8 और 9 के विभाजन, चूंकि 8 के विभाजन का नियम तो बता चुके हैं, 9 का आगे बताएंगे। ठीक है। तो बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण था 6 के विभाजन का नियम। ठीक है। आगे हम देखेंगे 7 के विभाजन का नियम। 7 से विभाजिता के नियम। ठीक है। तो दोस्तों 7 से विभाजिता का नियम यह है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक का दोगुना करके उस संख्या से घटा दें और जो प्राप्त अंतर आए अगर 7 से कट जाएगा तो संख्या 7 से विभाजित होगी, अन्यथा विभाजित नहीं होगी। जैसे कोई हम संख्या ले लें 343, एग्जाम्पल के तौर पर एक संख्या लेंगे 343। इसमें इकाई के अंक का दुगुना करेंगे, क्योंकि 3 है इकाई का अंक, इसका हम दुगुना कर दिए तो 6 हो गया, और इस 6 को जो शेष संख्या बच रही है उसमें से घटाएंगे, तो हम 34 में से 6 घटा दिए और आ गया 28। अब अगर 28 7 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी। जी बिल्कुल, 7 का नियम यही है कि अगर किसी संख्या के इकाई के अंक का दोगुना शेष संख्या में से घटा दें तो उसके बाद जो प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। हमने एग्जाम्पल लेकर भी दिखा दिया। दोस्तों एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे 686। ठीक है। इसमें इकाई के अंक का दोगुना करेंगे, 6 दूना के 12, इकाई का अंक जब दोगुना कर दिए तो ये हो गया 12, और 12 को हम 68 में से माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 56, जो कि 7 से विभाजित है, अतः ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। दोस्तों बिल्कुल एक और एग्जाम्पल ले लीजिए ताकि आपको स्पष्ट हो जाए पूरा। एग्जाम्पल 3, जैसे हम ले लिए 5 6 7 567।
इसमें हम इकाई के अंक का दोगुना करेंगे। 7 का दोगुना 14, तो 56 में से 14 निकाल देंगे तो ये आएगा 2 और ये 42। अगर 42 7 से कट रहा है तो 567 भी 7 से कटेगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, 310। 310 जीरो का दोगुना 0 ही होगा, तो हम 31 में से 0 निकाल देंगे तो 31 आएगा। 31 7 से नहीं कट रहा है, अतः 310 भी 7 से नहीं कटेगा। जी बिल्कुल। अब हम आगे की संख्याओं का नियम देखेंगे। 8 का नियम तो हो चुका है। 9 का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम। चूंकि 9 से विभाज्यता का नियम यह है कि अगर संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है जी बिल्कुल। जो 3 का नियम था उसी की तरह 9 का नियम है। तो अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या पूरी 9 से विभाजित होगी। ये लिख सकते हैं इसको, इसका हम अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो गया तो प्राप्त जो संख्या होगी वो 9 से विभाजित होगी। जैसे ले लिए हम यहाँ पर 162, एक संख्या ले लिए 162। चूंकि चेक करेंगे ये 9 से कटेगा कि नहीं, तो सबसे पहले अंकों का योग करेंगे। 1 + 6 + 2 बराबर 9। चूंकि 9 से कट गया अतः ये संख्या जो पूरी 9 से विभाजित होगी। कोई अन्य संख्या ले लीजिए, जैसे ये 1 4 6 3 2। चूंकि पहले अंकों का योग चेक करेंगे। 4 1 5 5 6 11 11 3 14 14 2 16 16 अंकों का योग 16 हो गया। चूंकि 16 9 से विभाजित नहीं है अतः ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। और एग्जाम्पल ले लीजिए ताकि बिल्कुल आप लोगों को स्पष्ट हो जाए कि 9 से विभाजिता के नियम क्या हैं। ठीक है, जैसे चार 6 8 2 5 2 इतनी बड़ी संख्या है। हम चेक करेंगे 9 से विभाजित है कि नहीं। तो सबसे पहले अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग करने पर 6 4 10 8 18 2 20 5 25 2 27। चूंकि आ गया 27, 27 9 से विभाज्य है अतः यह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, और कोई संख्या ले लीजिए, जैसे ये 6 4 10 8 18 2 20 7 27 27 5 32 1 33 33 6 39। चूंकि अंकों का योग मिल गया 39, 39 9 से विभाज्य नहीं है अतः ये संख्या पूरी 9 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल 9 का नियम भी आप समझ गए। अब आगे देखिए 10 का नियम। 10 से विभाजिता के नियम। 10 से दोस्तों विभाजिता का नियम यह है कि अगर कोई संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वो 10 से विभाजित होगा। अगर किसी संख्या में अंतिम अंक 0 हो तो वो 10 से विभाजित होगा। जैसे 2 5 6 0, लास्ट में 0 है अतः यह 10 से पूरा विभाजित होगा। 1 5 6 0, इसमें भी लास्ट में 0 है अतः यह भी 10 से पूरा विभाजित होगा। और कोई संख्या लीजिए, जैसे 5 6 7 8, इसमें लास्ट का अंक 0 नहीं है अतः यह 10 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा 10 के विभाजन का नियम। मैं आशा करता हूँ 1 से 10 तक विभाजन का नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए 11 के विभाजन का नियम। 11 से कौन कौन संख्याएं विभाजित हो रही हैं? जी 11 अभाज्य संख्या है। देखेंगे 11 से विभाजन। तो 11 से विभाजन का नियम ये है कि किसी संख्या के सम
स्थान पर स्थित संख्याओं का योग और विषम स्थान पर स्थित संख्याओं का योग का अंतर अगर 0 आ जाए या 11 के गुणज के रूप में आए, मतलब 11 से कटने वाली संख्या आ जाए, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। दोस्तों एक बार और सुन लीजिए, यदि किसी संख्या के सम स्थान पर अंकों का योग और विषम स्थान पर अंकों का योग का अंतर अगर 0 आ जाए या 11 से कोई विभाजित होने वाली संख्या आ जाए, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। देखिए एग्जाम्पल से आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ जैसे हमने लिख दिया 1331 एक संख्या लिख दिए। अब हम इसको चेक करेंगे कि यह 11 से विभाजित है कि नहीं। तो सबसे पहले सम स्थान पर स्थित अंकों का योग करेंगे। सम स्थान पर चूंकि 2, दूसरे स्थान पर है 3, फिर चौथे स्थान पर है 1, तो सम स्थान का योग आएगा 3 + 1 = 4। उसके बाद विषम स्थानों का योग करेंगे। विषम स्थानों का योग करेंगे तो अभी 1 + 3 = 4। और जब दोनों का अंतर करेंगे 4 - 4 = 0, तो 0 आए या 11 आए या 22 आए या 33 आए या 44 आए। पहले बता दिए कि 11 का गुणज के रूप में आए, मतलब 11 से कटने वाली संख्या आए। अगर इस प्रकार आएंगे तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। अगर अन्यथा इसके अलावा कुछ आए तो संख्या 11 से विभाजित नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ये कोई संख्या है, हमको चेक करना है ये भी कट रहे है कि नहीं। तो सम स्थान पर अंकों का योग, जैसे सम वाला पहले योग करेंगे तो 6 4 4 सम स्थान पर है 6 + 4 + 4 6 4 10 4 14 सम वाला योग आ गया। इसके बाद विषम स्थान पर अंकों का योग निकालेंगे तो 4 8 2, तो 4 + 8 + 2। ठीक है, इसका भी 8 4 12 2 14 आ गया। चूंकि सम स्थान वाला अंकों का योग 14, विषम स्थान वाला अंकों का योग 14 और दोनों का अंतर 0। ये दोस्तों बिल्कुल हम यही बताए हैं कि अगर अंतर 0 या 11 के गुणज के रूप में आ जाए तो संख्या 11 से कटेगी, अतः ये हमारी संख्या 11 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। अन्य कोई संख्या ले लीजिए, उसको भी चेक कर लिया जाए ताकि कंफ्यूजन न रहे। जैसे देखिए 6 8 4 3 2 5 4 5 6 ये हमारी कोई संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले विषम स्थान पर अंकों का योग निकाल लें हम। विषम स्थान पर कौन कौन अंक हैं? 6 है + 4 है +2 है +5 है। ठीक है, 6 4 10 2 12 5 17 ये हो गया 17। इसके बाद सम वाले स्थान का योग सम 8 + 3 + 4 + 6 8 3 11 11 4 15 15 6 21। क्योंकि दोनों का अंतर कितना हो गया 4, दोनों का अंतर सम स्थान विषम स्थान के अंकों का योग 4 हो गया, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। ठीक है दोस्तों, एक हिंट देख लीजिए, मतलब हिंट टाइप का, मतलब छोटा सा है कि जैसे मतलब कोई संख्या अगर सम संख्या बार रिपीट हुई हो, जैसे 2 अगर 2 बार आ जाए 11 से कटेगा। अगर 4 है 4 बार आ जाए तो भी 11 से कटेगा। अगर मान लीजिए 5 है, अगर 6 बार रिपीट हो गया ये भी कटेगा 11 से। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी संख्या हो सम संख्या बार रिपीट हो, जैसे ये 2 बार है, ये 4 बार है, ये 6 बार है, मतलब 2 4 6 ये सम संख्या है, सम संख्या बार ये रिपीट हो रहा है, अतः ये 11 से कटेगा। जैसे 6 ले लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। चूंकि हमने 6 को 9 बार लिखा है और 9 एक विषम अंक है, इसलिए ये संख्या 11 से नहीं कटेंगी। 11 से वही संख्याएं कटेंगी जो सम संख्या बार रिपीट हुई हो। तो दोस्तों ये था 11 के विभाज्यता का नियम। ठीक है, 13 से विभाज्यता का नियम। यदि कोई अंक जिसकी पुनरावृत्ति 6 बार हो,
सिंपल समझ लीजिए, यदि कोई अंक 6 बार आ जाए तो 13 से विभाजित होगा। कहने का मतलब है यदि कोई अंक 6 बार आ जाए तो 13 से विभाजित होगा। जैसे 4 4 4 4 4 4, इसमें 4 6 बार आया है, अतः यह 13 से विभाजित होगा। तो दोस्तों यह 13 के साथ साथ इसका नियम ये भी है कि अगर कोई भी अंक 6 बार आ जाते हैं तो 13 के साथ साथ 3 7 11 से भी विभाजित होते हैं। ठीक है, और कोई अंक इस रूप में आ जाए जो 6 बार हों तो 13 के साथ साथ 3 7 11 से भी विभाजित होंगे। ठीक है, ये रहा विभाज्यता का नियम। और अगली वीडियो में हम विभाजित से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल भी लेकर आएंगे और उसको सॉल्व कराएंगे। तो कैसा रहा हमारा आज का वीडियो? लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करते रहें। धन्यवाद।